स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास तलब कर लिया। इन कैमरा इजलास 28 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में बुलाया गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी का पीटीआई को मुज़ाकरात में बैठने का मशवरा। कहा, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अपनी कमेटी से कहें इजलास में बैठे। ये बच्चों का खेल नहीं कि जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं अगर मगर से निकलें, आए, बैठें और हमें सुने। ये एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ और कहते हैं। हम उनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते। पीटीआई की मुज़ाकरात में बैठने की मशरूत रजामंदी 28 जनवरी से कबल कमीशन बनाने की शर्त रख दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जुडिशल कमीशन बनने तक किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं होंगे। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे, सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे। हुकूमत की जानिब से 7 दिन में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, दोबारा मुज़ाकरात पर गौर कर लेंगे। 26वीं यानी तरमीम। पार्लियामान के सिवा कोई और इदारा खत्म नहीं कर सकता। कोई और इदारा आइन को रोल बैक करे तो हम मानेंगे, ना कोई और मानेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। पीका एक्ट पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मशरूत और मुशावरत होनी चाहिए। सहाफी के सवाल के जवाब पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुद्दत पूरी करने के सवाल पर भी इंशाअल्लाह कहकर अगले सवाल पर चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC की मीटिंग जारी। मौजूदा सियासी सूरत हाल, हुकूमत के इत्तेहाद और तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। बगैर मुशावरत पीका तरमीमी एक्ट की मंजूरी भी ज़ेर बहस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत पर मुज़ाकरात खत्म किए हैं। हम हुकूमती इक़दामात मुस्तरद करते हैं। मईशत डूब चुकी है, इंटरनेट बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म कहते हैं, डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। शार्क मछली को कंट्रोल नहीं कर सकते। हुकूमत होश के नाखुन ले। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत लोगों के एहतजाज और आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी कैसे करें जब ऐसे कानून पास होंगे। उधर पीटीआई रहनुमा सदकैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान से अगले हफ्ते मुलाकात तय। हुकूमत का मलिक रियाज को UAE से पाकिस्तान लाने का फैसला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैसला हो गया। हुकूमत अब मलिक रियाज पर हाथ डालेगी। मलिक रियाज पर पाकिस्तान में मुकदमात चलाए जाएंगे। उन्होंने गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। आज़ादी सहाफत का मतलब एक सतून को मजबूत करना है। सेनेट का हंगामी इजलास। पीका तरमीमी बिल 2024 सेनेट में पेश। वजीर कानून ने ऐवान में बिल पेश कर दिया। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में कई बिलों की मंजूरी दे दी गई। पीटीआई की जानिब से एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। पार्लियामेंट से तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 मंजूर कर लिया गया। दरामदात बरामदात तरमीमी बिल 2023, कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024 और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 की भी मंजूरी दे दी गई। वजारत तालीम से मुतालिक तमाम बिल्स मौखर कर दिए गए। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने का मामला। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इजलास की सदारत से माजरत। जराये के मुताबिक एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने तक बायकॉट का ऐलान कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी ने विफाकी हुकूमत को इस बारे आगाह कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए जुनेद अकबर के नाम पर इत्तफाक। PSC का इजलास कुछ देर में पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की हिदायत पर शेख वकास अकरम की जगह जुनेद अकबर को नामजद किया था। पीटीआई की जानिब से पैनल में शामिल दीगर नामों में आमिर डोगर, ख्वाजा शराज, उमर अयूब और आदिल बाजई के नाम शामिल हैं।
वजीर आला पंजाब के दौरा चीन के समारात। पंजाब में माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई-मैकेनाइजेशन का आगाज। मरियम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टेक के वफ्द की मुलाकात। कंपनी पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। मुआहदे पर दस्तखत। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन रोबोट और हार्वेस्टिंग रोबोट्स के इस्तेमाल का जायजा। कंपनी पंजाब में सोलर एनर्जी पर चलने वाले चार्जिंग स्टेशन और बगैर ड्राइवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी मुतारिफ कराएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज पर खुसूसी इजलास। माह रमज़ान में लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, अवाम को इज्जत व एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। अवाम का लाइनों में लगना पसंद नहीं। वज़ीर आला KP अली-अमीन गंडापुर का हेली एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू होने का बता दिया गया। कहा कि सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस सर्विस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। फर्जी और तरबियती मशक़ें जारी। वज़ीर आला KP का सेहत कार्ड स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को भी शामिल करने का फैसला। 60 साल तक की उम्र के खानदान सरबरा की फौतगी पर वुरसा को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सूबाई काबीना के इजलास में दीगर मंसूबे भी ज़ेर गौर आए। 500 अरब रुपए मालियत के 51 स्ट्रेटेजिक हाई इम्पैक्ट फ्लैगशिप मंसूबों की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सैनिटाइजेशन एक्ट में तरामीम की भी मंजूरी। इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए? सिंध हुकूमत बैनुल अक़वामी कंपनीज को कराची लाई। कराची के वैसी सूरत हाल नहीं जैसी पहले थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, कराची से कचरा उठाया जा रहा है और डंपिंग साइट तक जाया भी जा रहा है। तमाम यूसीज को पहले 5 लाख मिलते थे, अब 12-12 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। यूसीज के फंड्स इसलिए बढ़ाए गए मसाइल के हल में मदद मिले। सदर आसिफ जरदारी ने कई हुज्जाज किराम की जानें बचाने वाले आसिफ बशीर को सितारा इम्तियाज से नवाज दिया। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले आसिफ बशीर ने बतौर मुआविन हज खिदमत देते हुए सैकड़ों हाजियों की जान बचाई थी। पीका एक्ट पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। इत्तेहादी हुकूमत में होने के बावजूद मुशावरत नहीं की जाती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, बड़े बड़े फैसले और मंसूबे शुरू किए जाते हैं, बताना पसंद नहीं किया जाता। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहने चाहिए। गवर्नर पंजाब से पहलवानी से वाबस्ता खिलाड़ियों ने मुलाकात की। सलीम हैदर खान ने कहा, तालीमी इदारों में मार धाड़ की सियासत नहीं, खेलों को फ़रोग़ देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बच्चे की हवालगी से मुताल्लिक केस में फैसला महफूज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 9 उम्र बच्चे को अपने साथ कुर्सी लगवा कर बिठा लिया। रिमार्क्स दिए कि मनफी असरात खत्म करना होंगे, किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अदालती बदला लेने की जगह नहीं और ना वकील टोल्स हैं। बच्चों या माँ बाप को अदालतों में नहीं आना चाहिए। बच्चा जिसके साथ भी हो दूसरे के खिलाफ हो जाता है। 7 साल या बड़ा बच्चा खुद को हैंडल कर रहा होता है। बच्चे को इसीलिए साथ बिठाया कि ये खुद बताए किसके साथ रहना है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की फस्तायत का शिकार बांग्लादेश में कैद 178 नीम फौजी एहलकार रहा। बांग्लादेशी बुरी हुकूमत ने जुमेरात को 16 साल से कैद उन एहलकारों को जेल से रिहा किया। DW की रिपोर्ट के मुताबिक ये फौजी एहलकार 2009 की पुरतशद्दुद बगावत में मुलव्वस होने के इल्जाम में कैद थे। अमेरिका ने यमनी हौसी ग्रुप को एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक हौसियों की कार्रवाइयां मशरिक वस्ता में हमारे शहरियों के लिए खतरा हैं। ईरान का कहना है कि अमरीकी इक़दाम यमनी अवाम के खिलाफ पाबंदियां लगाने का बहाना है। अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। बाइडन इंतजामिया ने 2021 में हौसी ग्रुप को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया था। तूफान वैन बरतानिया से टकरा गया। तूफानी हवाओं के बायस घरों की छतें उड़ गई, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 7,15,000 अफराद बिजली से महरूम। शिमाली आयरलैंड में 183 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने 26 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। महकमे मौसमियात ने सुर्ख अलर्ट जारी कर दिया। अमरीका भी शदीद मौसमी हालात के निर्खे में।
बर्फानी तूफान ने अमेरिका की जनूबी रियासतों को मुंजमद कर दिया। मगरबी न्यूयॉर्क की 12 काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज, शाहराहों पर दर्जनों गाड़ियां फंस गई। टेक्सास में ट्रॉलर कार से टकरा गया, 5 अफराद हलाक, सरकारी दफातर और स्कूल बंद। 2000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। हुकाम ने फजाई और जमीनी सफरी रुकावटें कई दिन तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। इसराइल की मगरबी किनारे में दहशतगर्दी जारी, मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली हमलों से मगरबी किनारे में जेनिन कैंप तबाह हो गया, दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। जेनिन में जबरी इनखला के बाद हजारों फलस्तीनी बेघर, दर्जनों नई चौकियां कायम। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में कई घरों को आग लगा दी। मगरबी किनारे में 3 रोज के दौरान इसराइली हमलों से 12 अफराद शहीद हो चुके। उधर जंगबंदी के बावजूद जनूबी गजा में भी फायरिंग, 3 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। उधर अमरीकी अखबार के मुताबिक 15 माह इसराइल से जंग के बाद फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने फिर से गजा का कंट्रोल संभाल लिया। जापान के मरकजी बैंक ने शरह सूद 0.25 से बढ़ाकर 0.5% कर दी। शरह सूद 17 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक शरह सूद में इजाफे का मकसद महंगाई पर काबू पाना और मुस्तकबिल में मुआशी तरक्की के लिए गुंजाइश पैदा करना है।